चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें देखो सबसे पहली चीज जो आपने समझी वो क्या समझी कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और एक क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। इतना समझ में आ गया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या किसको कहा जाता है, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को उतने ही डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। फिर हमने ये देखा कि दो लाइंस के बीच में हमारे कितने एंगल्स बने, कितने एंगल्स बनाए हमने, 8। अब ये जो लाइन के एक्सटीरियर में एंगल्स थे इनको हमने क्या कहा कि ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है, और लाइन के जो इंटीरियर में एंगल्स हैं इनको हमने क्या कहा कि ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या समझा, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या कहा कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल, लेकिन वो होते कैसे हैं, वो क्रॉसिंग में होते, जैसे कि 3 और 5 इंटीरियर एंगल्स है दोनों, लेकिन कैसे है, क्रॉसिंग में है। और 2 और 8, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो क्रॉस बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि ये क्या होते हैं, इक्वल। ये चीज समझ में आ गई। फिर हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमने ये पढ़ा कि पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वन इज एक्सटीरियर एंड अदर इज इंटीरियर। यानी कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में पेयर ऑफ एंगल, लेकिन एक एंगल क्या होगा, एक लाइन का एक्सटीरियर है तो दूसरी लाइन का क्या होगा, इंटीरियर। तो ये अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये क्या होते हैं, इक्वल। जैसे एंगल 2 जो है, इस लाइन का अगर इंटीरियर है तो इसके साथ जो पेयर में एंगल होगा वो दूसरी लाइन का क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, और सेम साइड पर होना चाहिए। तो 2 और 6 भी क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी 4 के साथ क्या होगा, 8, और 3 के साथ क्या होगा, 7। ये भी क्लियर हो गया। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। फिर हमने क्या सीखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं लेकिन कैसे एंगल होता है, क्रॉसिंग, लाइक 1 और 3 और 2 और 4, और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये इक्वल। नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ रही, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये पॉइंट में एंगल है तो 5 किसके इक्वल होगा, 7 के, और 6 किसके इक्वल होगा, 8 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब इक्वल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा को इंटीरियर एंगल, जिसकी बात आप अभी करें। को इंटीरियर का मतलब इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आर दे इक्वल, नो, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा लीनियर पेयर। एक लाइन में स्ट्रेट एंगल कितना बनता है आपका, 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री। अगर उस स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एक रे को लेके आते हैं तो वो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो दो एंगल्स में डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं पेयर ऑफ एंगल, और इनका सम कितना होता है, 180, क्योंकि एट द एंड सम तो उतना ही है। और अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो रेज आ जाती हैं तो वो पूरा 180 डिग्री का एंगल 3 एंगल्स में डिवाइड हो जाता है। दो से ज्यादा में डिवाइड हो, चाहे 3 में हो 4 में हो, तो उसका रीजन क्या दोगे आप, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था 6.1 का, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कहा जा रहा है आपको, देखो फिगर से और एक बात याद रखना, जब भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करना है तो फिगर आपको हर क्वेश्चन में बनाए। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको कहा जा रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और सी डी किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी ये वाला एंगल और ये, इसका सम कितना है, 70 डिग्री है। अब मुझे बताओ क्या मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ये एंगल फाइंड कर सकता हूं, कैसे, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक जो स्ट्रेट एंगल था आपका वो दो से ज्यादा में डिवाइड। तो रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। गुड आउट। अब जो एंगल आपको गिवन है उसको आप एक ब्रैकेट में ले लो, एक ग्रुप में, उसका एक ग्रुप बना दो। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
AOC प्लस BOE कितना है हमारा, तो क्या मैं इसकी जगह 70 डिग्री लिखूं, प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहां से एंगल COE कितना होगा 180 माइनस 70, तो ये किसके इक्वल होगा 110, किसके इक्वल होगा 110। यहां तक क्लियर है। अब मैं फिर से कंसेप्ट में आ रहा हूं, अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल से एंगल x, अगर किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। पहले आपको उस एंगल की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू। स्टेप 2, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल x। तो उस एंगल की जो वैल्यू होगी, जब उसको 360 से माइनस कर दोगे तो आपके पास उस एंगल का क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। कोई डाउट? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए सबसे पहले उसकी आपके पास एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, फिर उस नॉर्मल वैल्यू को जब 360 से माइनस कर दोगे तो आपके पास उस एंगल का क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको किसका रिफ्लेक्स निकालना है, COE का। तो COE की नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए जो आपने अभी क्या फाइंड कर ली, तो अब मैं निकाल सकता हूँ, इसीलिए हमने COE की वैल्यू निकाली। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, उस एंगल की वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री से इस एंगल की जो नॉर्मल वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगा। बोलो क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, 0, 6 में से बन गया 5, 3 में से बन गया 2, ये आ गया 250 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे निकालना है एंगल BOE। क्या निकालना है, एंगल BOE। ये है आपका एंगल BOE। क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो। और BOD आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 40 डिग्री। COE आपने अभी निकाल दिया, कितना निकाला था, 110 डिग्री से, यस और नो। तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD is equal to 180 degree, yes or no? And the reason is angle on a straight line. Angle on a straight line, very good. अब तुम लोगों के कंसेप्ट जो है वो ठिकाने पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो COE कितना हो गया, 110। BOE आई थिंक हमें फाइंड करना है, और BOD हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री। कितना गिवन है, 40 डिग्री। तो BOE क्या होगा, 180 माइनस 150, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बोलो भाई क्लियर है सारी चीजें? चलो मैं आगे। ठीक है, चलो जी, तो हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको कोई एंगल रेशियो में गिवन होता है, इसमें गिवन होता है रेशियो में, आप उसको इन टर्म्स ऑफ किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट कर दो वेरिएबल में, जैसे कि आपको A और B का रेशियो गिवन है 2:3। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपको एंगुलर वैल्यू रेशियो में गिवन है तो आप क्या करोगे, लेट A या फिर एंगल A, इसको आप क्या ले लोगे, 2x। अगर इसका रेशियो 2 है तो 2x, तो एंगल B को क्या कहोगे, 3x। इतनी यहाँ समझ में आ रही है? ठीक है,
अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल एक्स ओ पी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री? रीजन, लीनियर पेयर, क्योंकि दो पेयर में आपका स्ट्रेट एंगल डिवाइड हो, ठीक है, मतलब एक पेयर में डिवाइड हो। एक्सओ पी तो हो गया मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी, लिख सकता हूं। और जो मेरा पी ओ वाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी कितना है 3x, और 180 में से अगर मैं 90 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 90। ये हो गया क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है c, ये फाइंड करना है। तो कोई मुझे बताएगा b प्लस सी क्या होना चाहिए? वेरी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी लाइन तो देखो ये भी पूरी स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन में जो पूरा ये एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। वेरी गुड। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, नाउ बी प्लस सी, या एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर लीनियर पेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी? और निकालनी पड़ेगी। एंगल बी को क्या लिखा था आपने, 3x। x की वैल्यू कितनी आई है, तो क्या मैं इसको 3 इंटू 18 कर दूं तो कितना हो जाएगा 54। तो क्या एंगल बी की जगह 54 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल सी, 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ 126 डिग्री होगा। हो गया क्वेश्चन क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मुझे लगता है आप इसको फिगर से ही सॉल्व कर लोगे अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। चलो ट्राई करके देखिए। आपको कहा जा रहा है एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। तो कहने से ये दोनों एंगल इक्वल है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे क्या प्रूव करना कि अगर ऐसा है तो मुझे प्रूव करना है कि जो एंगल पी क्यू एस है फिर वो भी पी आर टी के इक्वल हो। चलो जी, अब मुझे ये बताओ आप लोग, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो, 180। रीजन, लीनियर पेयर। वेरी, लीनियर पेयर। क्लियर हो गया यहाँ तक? और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, आप मुझे बताना। ये है मिस्टर ए, जिम जाते हैं, पूरी बॉडी कट करके रखिए। ये है मिस्टर बी, इसके पीछे पीछे ये भी जिम जाते हैं, इनकी फिजिक भी बनी हुई है दोनों, ठीक है। मिस्टर ए कहते हैं कि मिस्टर बी से कहते हैं कि भाई जितने पैसे आपके पास हैं उतने मेरे पास। तो क्या मैं कहूँ कि दोनों के पास जो पैसे हैं, मनी ऑफ मिस्टर ए और मनी ऑफ मिस्टर बी इक्वल होनी चाहिए। मिस्टर ए कह रहे हैं मेरे पास 80 रुपए हैं, मिस्टर बी तो ए के पास में कितने होने चाहिए, 80। अब ये चीज यहाँ पर देखो कि अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, किसी इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मानते हो? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या मैं कह सकता हूं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। बोलो भाई यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जो आपका पी क्यू एस है, अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है कि पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है, तो क्या मैं इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकता हूं? तो अगर मैं लिखता हूं तो कैसे हो जाएगा ये, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर की जगह मैंने क्या लिखा, पी आर क्यू इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। से यस और नो? रीजन, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्या मैं दोनों एंगल को कैंसिल कर सकता हूं? इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस जो है आपका, इट इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस ट्रू। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ, बोलो भाई, चले आगे, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये है आपका x और ये है आपका y। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन कंसेप्ट में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। ये एक पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं तो सर्कल कितने डिग्री का होता है, वेरी, तो कैन आई से दैट सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। से यस और नो? अभी क्यों कहा मैंने, देखो ये एक पॉइंट है, यहां से मैंने एंगल बनाना शुरू किया x, फिर क्या है y, फिर क्या है z, फिर क्या है w, बनेगा 360। रीजन, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। बोलो, x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में डाल दिया, z प्लस डब्ल्यू को एक ब्रैकेट में डाल दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, दोनों इक्वल है ना? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह क्या मैं ले सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 360? बोलो, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है आपका, क्यों लिखा आपने, क्योंकि w प्लस जेड x प्लस वाई के इक्वल था। कितने x प्लस वाई हो, 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो ये किसके इक्वल था, w प्लस जेड के, तो ये भी कितना हो गया 180। अब एक बात बताओ आप कि यहाँ से भी 180 डिग्री बन रहा है और यहाँ से भी 180, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हुई फिर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यही होती है ना जिसमें ऊपर भी 180 होता है और नीचे भी 180 होता है। तो क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, इट इम्प्लाइज AOB is a line, it implies AOB is a line। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। one of the most important question of not only this exercise of this chapter।
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर मॉक पेपर सीरीज। अब आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू माइट गेट दिस क्वेश्चन और सच टाइप ऑफ ए क्वेश्चन इन योर मॉक पेपर सीरीज। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए। अब मुझे बताओ, देखो आपको कहा जा रहा है पीओ क्यू इज अ लाइन, पीओ क्यू इज अ OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। OR जो है आपका एक परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, प्रूव दैट, ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS। ये समझ आ रहा है? तो जो चीज प्रूव करनी है कुछ ऐसी है ना, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करूं तो मुझे ROS की वैल्यू कितनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ ROS। कितना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ROS। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताओ। ये एक लाइन है ना, एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये मानते हो? आपको दोनों साइड से ROS निकाल, कैसे निकालना थे, मतलब दोनों साइड से, मतलब जैसे कि यहां से एक इस साइड से ROS निकाल, एक ROS की वैल्यू आप यहां से निकाल, कैसे निकालोगे? कैन आई से दैट एंगल ROS इज इक्वल, ये ROS, ये है ना ROS, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं POR में से, अगर ये देखो ये है ना ROS, अगर मैं POR में से ये वाला पार्ट हटा दूं, इसको हटा दूं, तो यही तो बचा ROS। मानते हो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ROS इक्वल टू एंगल POR माइनस POS से, यस और नो? हो गया। चलो, एक वैल्यू ROS क्या कि मुझे कितने ROS चाहिए, 2। अब दूसरी वैल्यू पर चलते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, ये मुझे ROS निकाल, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि QOS में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो भी ROS आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक इस साइड से मैंने निकाला, अब एक मैं इस साइड से निकाला, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS, पूरा एंगल, एंगल QOS, और उसमें से माइनस क्या कर दिया मैंने, QOR। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके हाथ में। एक लेफ्ट हैंड से ROS निकाला और एक कहां से निकाला, राइट साइड से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में कितने ROS चाहिए, 2। मैंने क्या किया, एडिंग 1 एंड 2। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, कितने ROS हो जाएंगे? जब भी क्वेश्चंस को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड। समझ में आ रहा है? तो ROS प्लस ROS क्या होगा, 2 ROS होगा। ये क्या हो जाएगा, POR प्लस में क्या हो जाएगा, QOS। मैं प्लस वाली आइटम लिख रहा हूं पहले, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, POS, और फिर मैंने माइनस वाली आइटम लिखी QOR। इतनी बात समझ में आ रही है? लेट दिस इक्वेशन बी क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो कहने से POR की जगह मैं 90 लिखूं और इसकी जगह 90 आएगा और ये भी 90 होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस QOS माइनस POS माइनस 90 डिग्री से, यस और नो? क्या मैं 90 से 90 कैंसिल कर सकता हूं? तो क्या मैं इसको ले सकता हूं, ROS इक्वल टू QOS माइनस POS अपॉन 90 डिग्री, सॉरी अपॉन 2। डिवाइड में क्या आ गया आपका, 2 से, यस और नो? क्या कुछ यही मुझे प्रूव नहीं करना था? इसी को तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो यही आप लिखो, ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट QOS माइनस POS। हैंस प्रूफ, दिस इज अ वेरी, और मैंने बिल्कुल सिंपल ट्रिक से करवाया। लेफ्ट साइड से ROS निकालो, राइट साइड से निकालो, दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दो एंड यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके।